की क्लास में पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, मीन्स इसका हाफ है तो 4/3 का हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड में, एक एक हम सॉल्व कर रहे हैं, एक आप खुद करेंगे। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई मीन्स 22/7 आर क्यूब। आर कितना है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 7 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 88 इंटू 49/3 कैलकुलेशन करने पे जो आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। फार्मूला अगर याद है तो इसमें बाकी कुछ करना ही नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल बॉल है, किसी ड्रम में या किसी ऐसे वेसल में डाला जाता है जिसमें पहले से पानी है, तो उससे पानी डिस्प्लेस्ड होगा। ऐसा आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, आर्किमिडीज रूल पढ़े हैं ना, तो थोड़ा सा साइंस भी यहाँ मिक्स किया गया है मैथ के साथ। रेडियस हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल। जितना वॉल्यूम उसमें जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। तो 4/3 पाई मीन्स 22/7, आर क्यूब मीन्स 14 इंटू 14 इंटू 14, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, बस 88 इंटू 196 इंटू 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर और रेडियस में बहुत ध्यान रखना, डायमीटर दिया हो तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, नहीं तो कभी कभी ऐसा अक्सर होता है कि डायमीटर को ही रेडियस समझ लेते हैं बच्चे और उसका आंसर वैसे ही लिख देते हैं, तो जो कि गलत होगा। यहाँ डायमीटर गिवन है तो पहले हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.1। और डेंसिटी गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पूछ रहा है मास कितना होगा। मास और डेंसिटी का इससे क्या लेना देना है, मैथ में क्या उसका यूज है, तो मास डेंसिटी से रिलेटेड है और डेंसिटी के साथ साथ वॉल्यूम से भी रिलेटेड है, तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे तब मास निकालेंगे। तो वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। 2.1 किसकी वैल्यू लिख रहे हैं 42/2। 21 होता है, 1 डिजिट तो डेसिमल है, 0.3 टाइम्स ये कट गया, 0.1 टाइम्स 88 इंटू 0.4.41। 21 इंटू 21 कितना होता है 441 इंटू 0.1, तो 88 इंटू 0.441। एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, कर लोगे ना, सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल है ना मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये क्या निकला अभी, आंसर हो गया हमारा। अभी हमें क्या निकालना है, मास। तो मास इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना आया 88 इंटू 0.441 इंटू 8.9। अब थोड़ा सा सिंपल हुआ है मल्टीप्लिकेशन, का करना है सेंटीमीटर नहीं, अब सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे ग्राम। मास है तो इसकी यूनिट ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। What fraction of the volume of Earth is the volume of Moon? अब यहाँ पे मून और अर्थ को कंपेयर करना है वॉल्यूम में। ये गिवन है कि रेडियस ऑफ मून 1/4 है रेडियस ऑफ अर्थ के। डायमीटर गिवन है तो डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। डायमीटर को हाफ करेंगे रेडियस भी हाफ हो जाएगा।
डायमीटर को बढ़ाएंगे रेडियस भी बढ़ जाएगा, तो रेडियस भी 1/4 ही होगा। ऐसा बस एक रिलेशनशिप गिवन है। हमें कंपेयर करना है कि मून का वॉल्यूम अर्थ की वॉल्यूम के कितने फ्रैक्शन में होगा। तो हमने पहले दोनों का रेशियो निकाला, Vm/VE। Vm मीन्स वॉल्यूम ऑफ मून, क्या होगा, स्फेरिकल सपोज कर रहे हैं दोनों को, 4/3 पाई आर एम क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब, यही होगा ना। क्या कॉमन फैक्टर है दोनों में, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। Vm/VE इज इक्वल टू, अब आर एम को क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ मून को 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकते हैं, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, और नीचे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और इसका करना क्या है, क्यूब। आर ई से आर ई कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1/4 का क्यूब। तो हम Vm इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये कितना आएगा, 1/64, 4 × 4 × 4 कितना होगा, 64, और VE को इधर सपोज कर। इसका मतलब हुआ क्या, वॉल्यूम ऑफ मून, और इसका मतलब 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यही कंपेयर करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर का एक बॉल है हेमिस्फेरिकल, उसमें कितना मिल्क आएगा लीटर में बताना है। तो वॉल्यूम तो हम जानते हैं, इजीली निकाल लेंगे 2/3 पाई आर क्यूब से, लेकिन वो आएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। 2/3 पाई मीन्स 22/7, 10.5/2 का क्यूब, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में, तो करना क्या पड़ेगा, 44/21 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 8 और अपॉन 1000 लीटर। आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 centimeter thick. If the diameter, inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, ये नहीं पूछ रहा है कि उसमें वॉल्यूम कितना आएगा, ये कह रहा है कि उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा। एक आयरन शीट है जिससे बना है एक हेमिस्फीयर, जिसकी विड्थ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर। तो एक सेंटीमीटर में है, दूसरा मीटर में है, पहले तो सबको मीटर में या सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो ज़्यादा इजी आपको मल्टीप्लिकेशन लगता है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये इनर रेडियस हो गया। तो आउटर रेडियस कितना होगा, आउटर रेडियस में क्या जुड़ेगा, इसकी थिकनेस यही जुड़ेगी ना। तो आउटर रेडियस को अगर कैपिटल आर से दिखाएं तो वो कितना होगा, 100 + 1 सेंटीमीटर थिक है, तो 101 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना वॉल्यूम यूज हुआ है आयरन का, इसके लिए क्या करेंगे बताओ। आउटर वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से इनर वॉल्यूम जो खाली है उसको माइनस कर देंगे। इनर वॉल्यूम में ही कुछ आएगा या हवा भरी होगी, तो उसको माइनस कर देंगे जो खाली है। तो लिखेंगे 4/2/3 हेमिस्फीयर है ना, 2/3 पाई, ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, इनर आउटर दोनों में। अब आउटर वॉल्यूम निकालने के लिए कैपिटल आर क्यूब लेंगे, इनर के लिए स्मॉल आर क्यूब लेंगे। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दोनों वैल्यू हमारे पास है। 2/3 22/7, 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरफेस एरिया ऑफ a sphere, find the volume of a sphere whose surface area is 154। एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया गिवन है,
तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस होता है, और वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये है 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 154/4 पाई, 4 × 22 × 7, 7 टाइम्स ये डिवाइड हो गया, 7 × 7/4 मीन्स 49/4 किसकी वैल्यू आर स्क्वायर की। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 7/2, और जब आर निकल गया तो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम 4/3 22/7 r³ 7/2 × 7/2 × 7/2, 7 7 कैंसिल, इन दो से ये 4 कैंसिल, 11 × 49/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 है अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज, गुंबद को कहते हैं, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज in the form of hemisphere from inside. It was whitewashed at the cost 4,989.6 rupees. If the cost of whitewashing is 20 rupees per square meter, find the inside surface area of dome and volume of air inside the dome. कह रहा है एक बिल्डिंग है, उसमें अंदर से एक गुंबद बना हुआ है, और वो गुंबद कैसा है हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल है, उसको वाइट वॉश करना है। वाइट वॉश कराने का खर्च कितना आता है 4,989 रुपया 60 पैसे, इतना रुपया आता है, और कास्ट क्या है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, इस रेट से इसकी वाइट वॉशिंग हुई है। तो कितना एरिया था, इसके लिए क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे टोटल कास्ट में, क्योंकि टोटल एरिया इंटू रेट मल्टीप्लाई करते तो टोटल कास्ट आता। तो अब हमें निकालना क्या इनसाइड सरफेस एरिया, तो इसमें क्या करेंगे 4,989/20 स्क्वायर मीटर, ये आंसर हो गया पहला। इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है 0.60 भी है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर, अब कह रहे हैं उसमें कितना एयर होगा, वॉल्यूम निकालना है। अब देखो इनसाइड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, यही है ना, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही है ना। यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ गिवन है, तो आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, मिलेगी ना। जब आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres, each of radius r of surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash and radius of new sphere and ratio of s and s dash. कह रहा है कि एक छोटे छोटे कुछ स्फेयर्स हैं जिनमें सबकी रेडियस कितनी है r है, उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया जा रहा है। छोटे छोटे स्फेयर्स को मेल्ट करके बड़ा स्फेयर बनाया जा रहा है। तो इस केस में क्या इक्वल होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम जितने छोटे स्फेयर्स का सम होगा वॉल्यूम का उतना बड़े का भी होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया चेंज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/3 पाई आर डैश क्यूब जो नया बनता है उसका रेडियस कह रहा है कि आर डैश है, तो इसका वॉल्यूम बड़े वाले का ये होगा, और छोटे वालों का कितना होगा 27 × 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना, क्योंकि सभी इक्वल साइज के थे, सबकी रेडियस आर ही थी। तो 27 टाइम्स ऐड करने से बेटर है कि हम 27 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कैंसिल होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27 को अंदर ले लेंगे तो क्या होगा 3r क्यूब होगा, 3 का क्यूब 27 होता है, और यहाँ r डैश है, तो r डैश की वैल्यू कितनी आएगी 3r, यही आएगी ना। अगर r डैश का क्यूब 3r के होल क्यूब के इक्वल है तो r डैश किसके इक्वल होगा 3r के होगा ना। अब दूसरे नंबर पे क्या निकालना है यहाँ s डैश अपॉन s या s अपॉन s डैश, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, s अपॉन s डैश, तो ये होगा 4 पाई r स्क्वायर और ये होगा 4 पाई r डैश स्क्वायर, दोनों में से 4 पाई कट गया,
अब क्या बच गया, आर अपॉन आर डैश, आर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, आर डैश किसके इक्वल है 3r, तो आर अपॉन 3r लिख सकते हो का स्क्वायर, आर से आर भी कटेगा, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया रेशियो 1:9। लास्ट क्वेश्चन है, a capsule of medicine is in the shape of sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine is needed to fill the capsule? एक कैप्सूल हेमिस्फेरिकल है, स्फेरिकल है, शेप ऑफ स्फेयर, उसको भरने के लिए कितना मेडिसिन चाहिए ये कह रहा है। रेडियस इसका गिवन है 3.5/2, डायमीटर है 3.5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2। बस जितना उसमें वॉल्यूम होगा उसका उतना ही मेडिसिन आएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 22/7 इंटू 3.5/2 का क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा वो आंसर होगा। और अब आपका ये चैप्टर आज फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग या तो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, नहीं तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे।